सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र समेत कई विधायक इसमें मौजूद रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, और साथ ही साथ अब बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, एक रणनीति इसमें बनाई गई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहते हुए निशाना साधा गया, कांग्रेस सरकार में हरियाणा आर्थिक क्षेत्र में नंबर 1 होता था और आज देश में पिछड़े हुए राज्यों में गिनती हरियाणा की शुरू हो गई है। ये तमाम बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई हैं, सुनवाते हैं। CLP की मीटिंग हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब भी उसमें हुए, हमने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट मोशन लाने हैं, आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है, इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। गवर्नर एड्रेस का जो है हमारी तरफ से ओपन जो है वो अशोक अरोड़ा जी करेंगे, बजट का डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, बैठक की गई, मंथन किया गया, रणनीति तय की गई बजट सत्र को लेकर। कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन पर कांग्रेस जो उठाती नजर आएगी सदन के अंदर? मुद्दे बहुत से हैं। मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो HPSC की रिक्रूटमेंट है, फिर उसके बाद मुद्दा हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर का भी है, साथ में आराविज का भी मुद्दा है, डाडम हिल्स का भी मुद्दा है, खनन घोटाला भी है, धान घोटाला भी है, पेंशन काटी जा रही हैं, तो बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। जल भराव हो रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा और सरकार जो है ये कॉलोनाइजर बन चुकी है। कांग्रेस कर्ज का मुद्दा लगातार उठाती है कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वित्तीय घाटे की बात करें तो वित्तीय घाटा प्रतिशत के मामले में अब सरकार कम है, जब कांग्रेस राज था तो वित्तीय घाटा प्रतिशत के मामले में उस समय ज़्यादा था, बल्कि फिर कांग्रेस क्यों ये कर्ज का मुद्दा उठा रही है? डाटाज के बारे में मुख्यमंत्री गलत बोलते हैं। इसके अलावा HPSC के लेकर भी उनसे जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा भी तो दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, हरियाणा में सिलेक्ट क्यों नहीं होते? किस बात के सिलेक्ट होते हैं? पंजाब गवर्नमेंट में क्यों नहीं हरियाणा के लोग सिलेक्ट होते हैं? बिकॉज उन्होंने उसका सेफ गार्ड रखा हुआ है, पंजाबी लैंग्वेज रखी हुई है, जो पंजाबी जानता होगा उसी की रिक्रूटमेंट होगी। इस तरह बहुत सारे तरीके होते हैं अपने लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए। JRF के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप उसको ड्रॉप कर देते हो, इससे ज़्यादा क्या है? 1000 पोस्टें निकलती हैं, 100 पोस्टों की आप सिलेक्शन करते हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो वादे किए थे 1 साल में 60 वादे पूरे कर दिए जो संकल्प पत्र में थे चुनाव से पहले। विपक्षी दल जब उनकी सरकार थी तो उनके संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र वो पूरे नहीं हो पाते थे, तो हम पे आज आरोप लगाए जा रहे हैं। सब जुबानी बातें हैं जी। सर एक आखिरी सवाल है कि घेराव भी किया जाएगा कांग्रेस की ओर से, उस समय कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दों को लेकर जो घेराव है वो किया जाएगा सदन? जो MLA घेराव करेंगे उसके लिए सारे मुद्दे होंगे, जिसमें वोट चोरी का भी मुद्दा होगा, उसमें धान घोटाले का मुद्दा भी होगा, उसमें डाडम हिल्स का भी होगा, उसमें राजधानी का भी होगा, उसमें SYL का भी होगा, सभी मुद्दे वहाँ पर आएंगे। टेंटेटिव डेट 24 तारीख की है। तो वैसे रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा जिन्होंने कहा कि बहुत से मुद्दे हैं जिनको सदन में कांग्रेस उठाएगी और सरकार आंकड़ों के खेल में विपक्ष को उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष के पास सभी आंकड़े मौजूद हैं और आंकड़ों के साथ सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस स्थानीय स्तर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। सर, बैठक की गई है, रणनीति तैयार की बजट सत्र को लेकर, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर हरियाणा में है और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब इशू को विधानसभा के अंदर उठाएंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आपकी क्या मजबूरी है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए जा रहे हैं? इन सब इशू पे हम चर्चा करेंगे। विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम भी बनाया गया है, वो कब का रहेगा और उस समय कौन सा मुद्दा मुख्य रहेगा? देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा बचाने के लिए
हमारा संघर्ष जारी है, जो 10 जनवरी से शुरू हुआ 25 तक चलेगा। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा 25 तारीख को हरियाणा विधानसभा के घेराव का प्रोग्राम रखा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस सवाल पूछती है, हम जवाब देते हैं, पर वो कांग्रेस सुनती नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमने उनसे पूछा था, किसी का कोई जवाब दिया क्या? मुख्यमंत्री जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें बोलकर टाइम पास करते हैं। तो इस बार कोई ऐसा मुद्दा भी है जिसपे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव जैसे पहले लाया गया था, अब भी ऐसा कोई मुद्दा है? देखो, आज लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम रोको प्रस्ताव ले आएंगे। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बिहार के लोगों को हरियाणा प्रदेश में नौकरियां दी जा रही हैं, उस पर काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। आज हमने ये जो आयुष आपका डॉक्टरों का बकाया पड़ा है आयुष्मान पे, उस पे ऊपर उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। आज मरीज कहाँ जाएंगे? अलग अलग इशू पे अलग अलग एमएलए अपने अपने हल्के की बात भी रखेंगे और उस पर हम बढ़ते नशे पे भी हम इस पे लेके आएंगे। अरावली के ऊपर भी चर्चा जरूर करना चाहेंगे, हर चीज़ों पे चर्चा होगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि राज्यपाल का कल अभिभाषण है, सत्र शुरू होगा, सरकार की तमाम उपलब्धियां वो गिनवाएंगे, तो किस तरीके से उसको लेकर रणनीति तैयार की है कांग्रेस ने? क्योंकि कांग्रेस लगातार हालांकि अलग अलग मुद्दों पर आरोप लगाती है, लेकिन उस तब राज्यपाल उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगी सरकार। कल राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके बाद उसमें वो क्या क्या कहते हैं और क्या क्या उन्होंने पूरा किया है, उस पर सोमवार को चर्चा होगी, उसका जवाब देंगे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक हुई है और बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है, कई मुद्दों को लेकर जो है सदन में कांग्रेस जाएगी और उन मुद्दों को जोरदार तरीके से सरकार के सामने उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चालतीमाल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस बार कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो सदन में उठाए जाएंगे, लेकिन जो एक घेराव पहले किया जाएगा, घेराव का क्या मकसद है? कौन सा मुद्दा घेराव उठाया जाएगा? सरकार का विरोध किस मुद्दे पर किया जाए? हर एक मुद्दा जो हरियाणा की जनता से, हरियाणा के हितों के लिए है, हम उसको उठाएंगे। घेराव के लिए मुख्य मुद्दा क्या कानून व्यवस्था या मनरेगा है? कानून व्यवस्था है, SYL का व्यवस्था है, चंडीगढ़ की राजधानी का व्यवस्था है, पेंशन और BPL के राशन कार्ड को काटने का है। हमारे सामने युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को पक्की नौकरी ना देने का जो फैसला इनका है, उसके खिलाफ हमारा है। इसी तरीके से प्रदेश की जितनी तमाम समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं, प्रदेश में जिस तरीके से घोटालों पे हुआ है, जिस तरीके से धान घोटाला पे है, माइनिंग घोटाला है, इन सब चीज़ों पे हम इस बार काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए कौन से मुद्दे तय किए गए हैं कांग्रेस के? सब कर दिए जाएंगे। बहुत कानून व्यवस्था जो है वो मुद्दा है। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, हरियाणा के युवाओं को ये सरकार रोजगार देने में विफल हो रही है और अपनी वाहवाही करवाती है झूठी। ये मुद्दे हैं और इसी तरीके से और मुद्दे। आखिरी सवाल है कि HPSC का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती है, जो युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ नौकरियां करते हैं, तो अगर वहाँ के युवा यहाँ आ जाएंगे तो क्या समस्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के युवा सक्षम हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जब वो क्वालिफाई कर सकते हैं और वही बच्चे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं कर पाते, तो अपने आप में कहीं फॉल्ट लाइन है जिसको भी नहीं मानती। इनको एक सक्षम जो है अधिकारी या चेयरपर्सन हरियाणा से मिला ही नहीं बेचारों, इतने मतलब जो है इतने वो हैं, तो बाहर से लेके आए हुए आदमी है। तो अपने आप में हरियाणा के हितों की रक्षा ये बीजेपी सरकार नहीं कर सकती और हरियाणा के युवाओं के हितों की रक्षा भी नहीं कर सकते, और ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि कई मुद्दे हैं, चाहे वो धान घोटाले का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, मुआवजे का मुद्दा है या नौकरियों का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको कांग्रेस सदन में उठाएगी, सरकार से जवाब मांगेगी और